आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 48, पृष्ठ संख्या 152, बेलूर मठ, बृहस्पतिवार 23 मई 1929। इस अध्याय के पूर्व भाग में हमने सुना था कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मठ के साधु सन्यासियों द्वारा बुद्ध देव के चित्र पर पुष्प और मालाएं सुशोभित की गई, भजन गाए गए और बुद्ध देव की जीवनी पढ़ी गई। इस सब कार्यक्रम का वर्णन स्वामी ओमकारानंद जी द्वारा महापुरुष महाराज को दिया गया। आइए अब हम स्वामी ओमकारानंद जी और महापुरुष महाराज के बीच में हो रहे वार्तालाप को सुनते हैं। स्वामी ओमकारानंद जी कहते हैं, परेशनाथ के पहाड़ पर भी 24-25 भिक्षुओं ने सिद्धि पाई थी। उनमें से 15-16 जैन भिक्षु थे और शेष बौद्ध भिक्षु। महापुरुष महाराज, एक समय हम लोगों के बीच भी बौद्ध धर्म के संबंध में बहुत आलोचना और विचार आदि चला करता था। यह बहुत दिनों की बात है। उस समय स्वामी जी तथा हम सब लोग ठाकुर के पास काशीपुर बगीचे में रहते थे। स्वामी जी तो बड़े विद्वान ही थे। हम लोगों ने भी कुछ न कुछ पढ़ा था। खूब तर्क वितर्क होता था। उस समय हम लोग ईश्वर आदि कुछ नहीं मानते थे। हम लोगों की यह सब बातें सुनकर अन्य भक्तगणों को बड़ा दुख होता था। स्वामी जी स्वयं तो अधिक बोलते नहीं थे, बहस में मुझे ही लगा देते और मैं खूब बोलता था। स्वामी जी सब सुनते और मजा लेते रहते। कभी कभी तो मैं यह भी कहता था कि शरीर बुद्धि लाना ही अन्याय है, इससे ध्यान में विघ्न पड़ता है। यहाँ तक कि ईश्वर की भावना भी मन को निर्विषय नहीं होने देती। केवल मुख से ही यह सब कहा करते थे, ऐसी बात नहीं। उस समय ध्यान दर्शन आदि भी सब इस भाव के अनुरूप होते थे। उस समय इस भाव में हम लोग इतना डूब गए थे कि अन्य किसी दूसरे प्रकार से सोच ही नहीं सकते थे। धीरे धीरे यह बात ठाकुर के कानों तक पहुंची। ठाकुर ने यह सब सुनकर कहा, वे लोग जो कुछ कहते हैं वही ठीक ही है। एक प्रकार की अवस्था आती है जब साधक भगवान नहीं मानता। मेरा यह भाव कई दिन रहा। जब ठाकुर के देहांत के बाद हम वराहनगर मठ में आ गए तब भी यही भाव चलता रहा। भगवान को तब भी नहीं मानता था। एक दिन ठाकुर दर्शन देकर बोले, अरे गुरु ही सर्वस्व हैं, गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। यह सुनते ही मन में वह सब भाव चला गया। उसके बाद फिर मन में वह भाव कभी नहीं आया। ठाकुर तो युग अवतार है ना, युग धर्म संस्थापन के लिए ही आए थे। वे संकीर्ण या एक देशीय भाव क्यों रखने देंगे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।